नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आरएस और एसआई भर्ती परीक्षा में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किए हैं और हम पहुँचे हैं ओशनिया महाद्वीप में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ओशनिया महाद्वीप के पर्वत कंप्लीट किए थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि और जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें हमें किस तरीके से सवालों को सही करना है। तो ओशनिया का मतलब आप मोस्टली ऑस्ट्रेलिया से ही लगा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया देश में जो जो चीज़ें हैं वो सारी यही एक तरह से आप ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी इसे जानते हैं, लेकिन सही टेक्निकल जो वर्ड है वो ओशन है। ये बातें हम पहले यहाँ पर कर चुके थे। चलो अब हम शुरू करते हैं। हमने पर्वत कंप्लीट कर लिए थे, पर्वत हमारे कंप्लीट हो गए थे। दूसरी स्थलाकृति हमारी बस्ती है पठार। दूसरी जो स्थलाकृति है वो पठार हमें देखना होता है किसी भी महाद्वीप में और उस महाद्वीप के देशों में। तो यहाँ सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, तो जाहिर सी बात है हम ऑस्ट्रेलिया को ही चेक करेंगे और बाकी जो छोटे मोटे देश हैं उनमें पठार जैसी कोई विशेष संरचना नहीं है। तो सिर्फ हमें ऑस्ट्रेलिया के ही देखने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पठार है। यहाँ का जो पश्चिमी भाग है इसको ऐसे लिख लेते हैं। पठार में देखते हैं अपन, पठार कहाँ मिलेंगे आपको? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जो न्यूजीलैंड है, पापुआ न्यू गिनी है, वहाँ कोई विशेष पठार नहीं है जो एग्ज़ाम में आ सके। तो आपको पठार लिख करके हेडिंग लगानी है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में जो पठार है वो अब मैंने उस दिन बताया कि 3 भाग हमने बांटे थे। पूर्व के हिस्से को तो हमने बताया था कि पर्वतीय भाग है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने देखी थी। बीच के हिस्से को हमने बताया कि ये क्या है, मैदानी भाग है, निम्न मैदान है। ठीक है, निम्न मैदान है यहाँ पर। और ये जो भाग है इसे हमने कहा था पश्चिमी भाग को पठारी भाग। ये इस इलाका कौन सा था? पश्चिमी भाग था। तो आपको समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग कैसा है? पठारी भाग है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग जो है वो कैसा है? वो पठारी भाग है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग कैसा है? पठारी क्षेत्र है। आपको इतना ही याद करना है, पश्चिम का पठारी क्षेत्र। ये ऐसे सवाल आपको देखो, 1 लाइनर सवाल आपको सीधा फैक्ट में ना पूछ करके सत्य असत्य कथन आते हैं ना आजकल, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यूपीएससी भी ऐसा बहुत सारा पूछती है और स्टेट पीएससी जो आरपीएससी वगैरह है ये भी ऐसे सवाल अब आने वाले दिनों में पूछेंगे और पूछना शुरू कर दिया है। तो हमको उस तरीके से भी तैयार रहना है। सीधा सीधा फैक्ट बने उसको तो याद ही करना है। दुनिया में सबसे लंबा ऊंचा ये जो चीज़ें वो तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ में ऐसे दिशाओं वाले सवाल भी बन करके आ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और ये लिख दिया जाए ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग मैदानी भाग है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये लिख दे कि ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग पठारी भाग है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग पहाड़ी भाग है और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग जो है वो पठारी क्षेत्र है। और यहाँ का एक पठार है, उसका नाम आपको याद करना है, किम्बरले पठार। कौन सा पठार है? कौन सा पठार आपको याद करना है? किम्बरले पठार। तो किम्बरले पठार को अगर सुमेलित करने में आए तो आप निश्चित रूप से किस पर लगाओगे उसे? ऑस्ट्रेलिया पर लगाओगे। अगर आपको बताएं कि किम्बरले पठार किस देश में है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख स्थलाकृति है किम्बरले पठार। और याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का पठारी क्षेत्र किस तरफ है? ये आपका पश्चिम के भाग की तरफ है। बस पठारों में आपको इस पूरे महाद्वीप में सिर्फ इतना ही याद करना है। ठीक, चलो इसके बाद में तीसरी स्थलाकृति की ओर अगर जाएं तो वो बनती है मैदान। क्या है? मैदान। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल थे ना, हम अब पढ़ना शुरू करते हैं मैदान। मैदान भी यहाँ पर कोई ज़्यादा विशेष बड़े नहीं हैं, कुछ खास हमको यहाँ पर मैदानों में याद नहीं करना है। थोड़ा सा आपको जो घास भूमि के नाम है ना उनको याद कर लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं उनका एक नाम होता है, आपको वो याद करना है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उस मैदान का नाम है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हैं उसका नाम क्या है? डाउन्स है।
अफ्रीका महाद्वीप में हमने सवाना देखे थे, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में होता है वेल्ड। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हैं, उस घास के मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। इसे आप याद रखोगे। और ये एक भाग तो हमने देखा, पूर्व का जो हिस्सा था वो तो था पर्वतीय, और पश्चिम का हिस्सा हमने देखा था वो था पठारी भाग, और बीच का जो मध्य का हिस्सा है वो हमने देखा मैदानी भाग है। तो वहीं पर हमें ये जो बारिश का क्षेत्र होगा पूर्व के साइड में, इधर जो है पहाड़ों से नीचे की तरफ हमें डाउन्स घास के मैदान मिलेंगे। जो मर्रे वगैरह नदियां हैं, डार्लिंग नदियां हैं, मर्रे नदियां हैं, उनके जो मैदान होंगे उन्हें हम डाउन्स कहेंगे। इसको आप याद रखिए। तो डाउन्स का मिलाने का सवाल अगर आपका आए तो आप किससे मिलान करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से करेंगे। निश्चित रूप से आपका सवाल सही होगा। इसके बाद में देखें तो एक और नाम आता है रेवेरिना। ऐसे शब्दावलियाँ ही देखनी है आपको, और कोई ज़्यादा नहीं करना। रेवेरिना हमें एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से पढ़ना है। मैं आपको एमए करवाने के लिए ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पीएचडी करवाने के लिए या फिर आपका कोई कॉलेज का कंसेप्ट नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पूरी रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस एग्ज़ाम में पिछले कई सालों में सवाल पूछे गए हैं, वो किस तरीके से आए हैं और हमें किस तरीके से तैयार करना है। इस वाले पार्ट से सवाल कैसे आते हैं, मिलान करने वाले सवाल आते हैं। देखिए ना आपने इस तरह के सवाल ये यूँ सुमेलित करने वाले सवाल मिलते हैं, तो हमें भी उसी तरीके से ही प्रिपेयर होकर के जाना है। हमें ऐसा कोई कंसेप्ट बड़ी बड़ी चीज़ें याद करके कंसेप्ट यहाँ बड़े बड़े क्लियर करके नहीं जाना है। जो डिमांड कर रहा है, जिस टॉपिक की डिमांड जिस तरह से हमारा आरपीएससी करता है, उसी के हिसाब से हमें तैयार करना है। तो हमने देखा डाउन्स मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, और रेवेरिना जो मैदान है वो भी हमको कहाँ मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। इनको उपजाऊ भूमि होती है, इनकी उपजाऊ भूमि है, उससे कहते हैं रेवेरिना। तो ऐसा आ सकता है कि रेवेरिना उपजाऊ भूमि किस देश में है, किस महाद्वीप में है, तो आप कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो डाउन्स हमने याद किया और रेवेरिना हमने याद किया। ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। एक नाम और आएगा कैंटरबरी, एक नाम और आएगा, वो नाम है कैंटरबरी मैदान। ये कैंटरबरी के मैदान किस देश में आपको मिलान करने हैं, इनको करना है न्यूजीलैंड में। जो नीचे की तरफ आपने दो द्वीप देखे थे मैप में पिछले लेक्चर में, अभी भी और दिखाऊंगा इसमें, ये न्यूजीलैंड में आपको मिलेंगे। कैंटरबरी मैदान आपको कहाँ मिलेंगे, इनको याद रखना है न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब एक बार इनको हम मानचित्र की शेयर करके आते हैं। ये चीज़ें हमने जो अभी तक देखा, पठार और ये मैदान, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं ताकि पूरा साथ ही करेंगे फिर। अब हमको देखना है जो मध्य का मैदान है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर उस मैदान को बोलते हैं ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। ऑस्ट्रेलिया में आपको मैदानों में ही पढ़ रहे हैं, कैंटरबरी आपको न्यूजीलैंड से मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया में हमने इस तरीके से पढ़ा था ना, ये वाला हिस्सा पूर्व का, ये हिस्सा किसका, पश्चिम का, और ये मध्य का मैदान। इस मध्य के मैदान में, इस मध्य के मैदान को बोलते हैं ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम क्या है, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, ऐसा बना के लिख लीजिए, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। बेसिन का मतलब मैदान ही होता है। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य का मैदान है। किस लिए फेमस है, हिंदी में एक शब्द आएगा बड़ा अजीब सा, उत्सुप कुओं के लिए, उत्सुप कुएं के लिए प्रसिद्ध। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है, उत्सुप कुओं के लिए प्रसिद्ध। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, मैं भी दिखाऊंगा आपको मानचित्र में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो बीच का इलाका है उस भाग को क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। और इस बेसिन में कोई विशेष प्रकार के कुएं पाए जाते हैं, उन कुओं को क्या बोलते हैं, उत्सुप कूप, उत्सुप कुएं उन कुओं को बोलते हैं, ठीक है। आर्टिशियन वेल बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, हिंदी में उत्सुप कूप लिखा आएगा। क्या विशेषता है इनकी, ये ड्रिल करके इन कुओं को ऐसे खोदा जाता है, ठीक है। और ऐसे यहाँ ज़मीन में जो पानी होता है वो फव्वारे के रूप में निकलता है सीधा, तो यहाँ ऐसे इन कुओं को बोलते हैं उत्सुप कूप, उत्सुप कूप,
ठीक है, आर्टिशियन वेल बोलते हैं इनको। और यहाँ से ऐसे फव्वारे के रूप में पानी निकलता है इन कुओं से, नीचे ज़मीन के अंदर पानी होता है। जैसे अपनी हमारे यहाँ ट्यूबवेल वाला कंसेप्ट है ना, वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर इन कुओं का है। तो इन्हें उत्सरूप कूप कहा जाता है। आपको इतना याद करना है कि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो उत्सरूप कूप, उत्सरूप कुओं का संबंध किसी देश से अगर आपको लगाने की बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया से लगाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया में भी अगर पूछ ले किस भाग में है, तो मध्य के ग्रेट आर्टिशियन बेसिन में उत्सरूप कूप पाए जाते हैं। ये आप यहाँ के मैदानों के संबंध में याद करेंगे। देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका है ना, उसमें देखो ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया बनाया। ये वाला भाग हमने देखा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था, मतलब पर्वतीय भाग है। ये वाला भाग पर्वतीय है, ये वाला पश्चिमी भाग है। ये पठारी और मरुस्थली है। देखो मरुस्थल का मतलब हमेशा मैदान नहीं होता है, कई बार वो निर्जन जगह जो पठारी होती है ना, वो भी मरुस्थल में आ जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इस वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूर्व वाले में। इस वाले हिस्से में क्या होता है, सूखा रहता है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पूरी तरीके से सूखा रहता है। तो यहाँ पहली बात, जनसंख्या बहुत ही कम है, नगण्य है, बहुत कम जनसंख्या रहती है, क्योंकि जब पानी ही नहीं है तो जनसंख्या कैसे होगी। ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के कुएँ पाए जाते हैं। पत्थरों के नीचे जब ड्रिल करते हैं तो वहाँ से इन कुओं से पानी निकलता है। इन कुओं को बोलते हैं उत्सरूप कुएं। ऐसा आपको एक मानचित्र बना करके याद करना है। मैं इसको मिटा दूं, अजीब सा लगेगा अगर आपकी पीडीएफ बनेगी तो इस तरीके से हमने बीच के मैदान में उत्सरूप कूप देख लिए। ये उत्सरूप कूप होते हैं कहाँ मिलेंगे हमको, ऑस्ट्रेलिया में ही आपको इनका संबंध दर्शाना है अगर मिलान करने वाले सवाल आए। सीधा सवाल भी बन सकता है कि उत्सरूप कूप कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको 4-5 देशों के नाम आ जाएंगे। आपको ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया देख करके बनना है। डाउन्स अगर आपको बोल दे कि कहाँ के मैदान है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। कैंटरबरी से अगर आपको मिलान करने का सवाल आए तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड में है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया मत करना, वहाँ न्यूजीलैंड करके आना है। ये आपके पठार हो गए और मैदान आ गए। अब इनको एक बार हम मानचित्र में घूम करके आते हैं कि कहाँ हमको ये वाले मिलेंगे। देखो पहले इसी मानचित्र में देख लेते हैं। इस मानचित्र में हमको, चलो इस मानचित्र को ये दिख रही है पश्चिम का पठार। तो ये पश्चिमी क्षेत्र जो है ना, ये देखो ये पूर्व का भाग है, ये पश्चिमी भाग है। इस पश्चिमी भाग में ये जो इलाका है ये सूखा होता है और ये पठारी क्षेत्र है। तो आपसे कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला हिस्सा है वो कैसा है, पठारी हिस्सा है। और यहाँ पर हमने जो देखा था एक किम्बरले पठार, किम्बरले पठार, यहाँ पर हमने क्या देखा था, किम्बरले पठार देखा था। यहाँ पर ये वाला जो उच्च भूमि बताते हैं ना, ये उच्च भूमि जो है ये किम्बरले पठार वाली भूमि ही है। तो ऑस्ट्रेलियन उच्च भूमि जो है वो किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर है। और यहाँ का एक पठार है उसका नाम है किम्बरले पठार। ये आपकी पीडीएफ में सेव हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, पश्चिम का पठारी क्षेत्र हमने मानचित्र में लोकेट किया। आपको पूरा मानचित्र रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस की डिमांड नहीं है। अगर एसआई पर और आरएस पर ही फोकस कर रहे हो सिर्फ, और पटवारी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है ही नहीं, तो अभी राजस्थान के अगले 3 एग्ज़ाम में, रीट में भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगले राजस्थान के 3 एग्जाम में आपको मानचित्र को डिटेलिंग में, ये प्रशांत महासागर वगैरह इधर नहीं जाना है फिलहाल। इस टॉपिक में आपको सिर्फ मानचित्र में जो आपसे पूछा गया है उसी पर फोकस करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले एक और चित्र में देखते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, इसमें भी आपको कुछ नहीं देखना, ये भी पॉलिटिकल मैप है। इसमें देखो वापस पश्चिमी पठार आपको दिख गया। अब उस मैप में यहाँ लिखा हुआ था, इसने यहाँ लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं। ये पूरा इलाका क्या है, पठारी क्षेत्र। यह भी पश्चिमी पठार इसने इन्हें लिख दिया। एक मैंने आपको बताया ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, वो देखो कहाँ मिलेंगे आपको मैप में, ये दिख रहा है देखो, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन आपको दिख रहा है ना, ये उत्सरूप कुओं वाली जगह है। ये जगह जो है, ये इलाका कैसा है, उत्सरूप कुएं यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके नीचे निम्न भूमि, ये मैदान है। मैदान देखो, ये मैदान क्यों है, यहाँ पहाड़ थे, है ना, जो हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखी थी। इस रेंज से जो नदियाँ निकलती है ना,
वो नदियाँ अपने साथ भाई, जैसे हमारे गंगा जमुना निकलती है, ठीक है, हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र निकलती है, हमारे यहाँ पर सिंधु बहती है, तो वो अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है। तो इसी तरीके से यहाँ की जो नदियाँ हैं वो भी तो काम करेगी, वो भी अपने साथ मिट्टी लेकर के आएगी। इन नदियों का नाम है मर्रे और डार्लिंग नदियाँ। देखो ये दिख रही है डार्लिंग नदी, अभी याद नहीं करना, अभी इनका एक अलग लेक्चर हमारा आएगा, उसमें हमको याद करना है। तो ये हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी। इससे जो नदियाँ निकली, ये नदियाँ अपने साथ क्या लेकर के आती है, मिट्टी लेकर के आती है, इसलिए इसका निम्न भूमि इसको कहते हैं और अंतः प्रवाहित भूमि कहते हैं। इसके ऊपर वाला ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, ये आर्टिशन बेसिन है, उत्सरूप कुओं वाला क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, उत्सरूप कुएं मतलब ग्रेट आर्टिशन बेसिन आपको याद रखना है, ठीक है। अगले मानचित्र में चलते हैं, इस मानचित्र में चलते हैं। ये तो अगले उसमें काम आएगा, अगले टॉपिक में हमको समझना होगा, लेकिन यहाँ भी हम देख सकते हैं। एक मैदान और बच गया है, नुल्लार बोर का मैदान। एक याद रख लेना इस मैदान को, इस मैदान का नाम है नुल्लार बोर का मैदान। मेरे दिमाग से निकल गया था, इसको अब लिखा देते हैं। नुल्लार बोर का मैदान कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में। नुल्लार बोर का मैदान हमको याद करना है। इस मैदान का नाम है नुल्लार बोर। ये जो मैंने घेरा बनाया है, इस घेरे में मैदान दिखेगा आपको, उस मैदान का नाम है नुल्लार बोर का मैदान। यहाँ आपको दिख जाएगा वापस ग्रेट आर्टिशन बेसिन, ये आपको मिलेगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। यहाँ आपका किम्बरले पठार, यहाँ क्या है, किम्बरले पठार है। ये हमें ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है और याद करना है कि किम्बरले पठार कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और नुल्लार बोर का मैदान ये भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी पूछ ले कहाँ है, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में है। तो अगर हमें पूछ ले, एक और देख लो, नुल्लार बोर का मैदान, नुल्लार बोर का मैदान, ये भी हमको क्या करना है, इसे भी याद करना है। ये किधर है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। हो जाएगा याद हमको, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में नुल्लार बोर का मैदान है। सीधा सवाल आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये मैदान और पठार कंप्लीट हुए। अब आते हैं मरुस्थल पर। अब आते हैं हम किस पर, मरुस्थल पर। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, बाकी और दूसरे जो हमारे छोटे छोटे देश हैं पास में इसके ओशिनिया में, न्यूजीलैंड है, पापुआ न्यू गिनी है, मेलेनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, उधर हमसे कुछ ज़्यादा मरुस्थल नहीं मिलेंगे। मरुस्थल आपको कहाँ मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे। तो आप इनको अच्छे से याद करना, ऑस्ट्रेलिया में ही आपको मरुस्थल मिलेंगे। तो नंबर 1 मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का हमें पढ़ना है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या नाम है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये हमको बताया। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया ही पढ़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ही समझना है। और किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किधर है, पश्चिम दिशा में है। मानचित्र में घूम कर आएँ, मिल जाएगा, देख के आते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल हमें कहाँ मिलेगा, मानचित्र में। इस मानचित्र में हमको ग्रेट सैंडी मरुस्थल देखने को मिलेगा। ग्रेट सैंडी मरुस्थल हमें कहाँ दिखेगा, इसमें देखते हैं। देखो अभी देखते हैं, लाल कर लेता हूँ इसको, साफ दिखेगा। ये देखो वृहत सैंडी मरुस्थल आपको दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के आप कह सकते हो कि मध्य पश्चिम में मरुस्थल है, उसका नाम क्या है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है। इसी मरुस्थल के नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा गिब्सन मरुस्थल। इसी मरुस्थल के नीचे की ओर आपको दिखेगा, उसका नाम क्या है, गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल या गिब्सन डेजर्ट कह सकते हो, ठीक है। इन दोनों के आगे हमने देखा कि मैकडोनल रेंज है, जो हमने पर्वतों के टर्म्स के समय पढ़ी थी। इस
मैकडोनल रेंज के आगे आपको एक और मरुस्थल दिखेगा, उसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल। क्या नाम है? सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल ये कहाँ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ग्रेट सैंडी हमने याद किया, सिम्पसन मरुस्थल हमने याद किया, और हमने याद किया गिब्सन मरुस्थल, ये भी हमने समझा। और इस गिब्सन के नीचे, और जो हमने एक मसग्रेव पर्वत श्रेणी देखी थी जो पर्वत पढ़ रहे थे, उनके नीचे हमको मिलेगा वृहत विक्टोरिया मरुस्थल। इसे कहेंगे हम ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या कहेंगे इसे हम? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या कहेंगे हम? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हम कहेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इसे हम कहेंगे। और एक और बच गया, उसे हम कहेंगे तनामी मरुस्थल। एक और मरुस्थल बच गया यहाँ, ये जो इलाका है ना, देखो मैं थोड़ा इसको वापस मिटा रहा हूँ हल्का सा। इस इलाके में एक और मरुस्थल मिलेगा आपको, उस मरुस्थल का नाम होगा, इस मानचित्र में नहीं लिखा हुआ है, सभी मानचित्र एक समान नहीं होते, कई बार कोई मानचित्र में चीज़ छोड़ दी जाती है तो वो कहीं और से मिल जाती है, कई बार मानचित्र में दे भी नहीं रखी हो लेकिन होती है। तनामी मरुस्थल हमें याद करना है। यहाँ आपको भीड़ भड़ाका लग रहा होगा लेकिन हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इसको वापस थोड़ा सा वाइट करके पढ़ते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल आप याद रखेंगे सबसे पहले, ये सबसे बड़ा है, ये वाला इलाका जो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल का है। ये तनामी मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी के बाद में उत्तर की तरफ आपको कौन सा मरुस्थल दिखेगा? तनामी दिखेगा। ठीक है, और ये जो बना था इसे हम कहेंगे गिब्सन मरुस्थल। यहाँ जो मिला था उसे कहेंगे सिम्पसन, और जो इधर नीचे दक्षिण की ओर है उसे कहेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको याद करने हैं। एक और मरुस्थल है, उसका नाम है तिरारी मरुस्थल, जो आपको मैप में नहीं दिख रहा, लेकिन इस इलाके में एक मरुस्थल मिलेगा। हालांकि ज़्यादा विस्तृत नहीं फैला हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा बताते हैं कि वो दक्षिण पूर्व की तरफ यहाँ इस वाले इलाके में आपको दिख जाएगा। उस मरुस्थल का नाम है तिरारी मरुस्थल, तिरारी डेजर्ट। तो यहाँ बहुत सारा भीड़ भड़ाका हो गया, अपने एक खाली पेज लेकर के उसमें इनको बना लेते हैं सबको, ताकि हमें अच्छे से याद रहे। मान कर चलिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मरुस्थलों से सवाल बनाने की आरपीएससी के एग्जामिनर की इच्छा हुई तो वो एक मरुस्थल भाई साहब ऑस्ट्रेलिया का ज़रूर उसमें पुट करेगा, और अगर आपको एक या दो अच्छे से पकड़ में आ गया तो आप आधा सवाल आसानी से हल कर दोगे। 95% बन जाएंगे कि आपका वो सवाल, अगर आरपीएससी आपसे कोई बेर निकालना चाहे तो बात अलग है, लेकिन लगभग वो आपसे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लगभग 5 या 6 मरुस्थल समझ में आए, उनको अपन एक खाली पेज में कर लेते हैं, खाली पेज में कर लेते हैं ताकि हमें वो एक बार बनाने में हमको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने मान लो कि इस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया बनाया। ठीक है, मानचित्र में हमने इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बनाया। इस इलाके में हमको एक मरुस्थल मिला। ठीक है, इसका नाम रखा हमने ग्रेट, नाम में लाल रंग से लिख देता हूँ ना, इसका नाम हमने क्या रखा? ग्रेट सैंडी। सिर्फ नाम ही लिख रहा हूँ ग्रेट सैंडी। ठीक है, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ ग्रेट सैंडी। ये वाला, इसके नीचे मुझे यहाँ मिलेगा, इसका नाम लिखेंगे हम गिब्सन। गिब्सन डी, डी लिखने का मतलब है डेजर्ट। ठीक है, फिर यहाँ हमको मिलेगा, उसका नाम होगा तनामी मरुस्थल। यहाँ जो होगा उसका नाम होगा, उसका नाम होगा तनामी। सही नहीं लिखा गया, दोबारा लिख देता हूँ, तनामी मरुस्थल। यहाँ जो मिला उसका नाम होगा तनामी मरुस्थल। यहाँ एक और मिलेगा, उसका नाम होगा सिम्पसन। क्या नाम होगा? सिम्पसन मरुस्थल।
डी लगा रहा हूँ आगे, डेजर्ट। यहाँ एक और मिलेगा, उसका नाम होगा तिरारी मरुस्थल। और यहाँ जो मिलेगा उसको बोलेंगे ग्रेट विक्टोरिया। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेट विक्टोरिया। ये आपको डेजर्ट के नाम पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेट सैंडी, मतलब सैंडी का मतलब मिट्टी होती है, धूल होती है, तो ग्रेट सैंडी हमें याद हुआ, ये वाला ग्रेट सैंडी है। तो उत्तर की तरफ ग्रेट सैंडी, नीचे की तरफ ग्रेट विक्टोरिया आप याद रखेंगे। इधर रखेंगे पश्चिम की तरफ पूरा है उसको बोलेंगे गिब्सन। उधर उत्तर में जो है उसको बोलेंगे तनामी। इधर इसके तनामी के नीचे की तरफ होगा, यानी गिब्सन के जस्ट सामने, एक तरफ गिब्सन एक तरफ सिम्पसन, तो इधर यहाँ गिब्सन होगा और यहाँ पर तिरारी मरुस्थल होगा। बीच में यहाँ आपको देखो, यहाँ तो मिलेगी आपको मैकडोनल पहाड़ियाँ, जो मैकडोनल पर्वतमाला थी, और यहाँ मिलेगी आपको मसग्रेव पर्वतमाला। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक मानचित्र आप इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ऐसे, ये तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल देख लिए। इन मरुस्थलों को हम याद रखेंगे। अब आप अगर इनके नाम याद अलग अलग करना चाहें तो हम एक एक करके हम इसको अच्छे से लिख लेंगे, वरना उसमें तो हम लिख ही चुके हैं। ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम दिशा, इसको आप कर लेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, चलो अगला मरुस्थल देख लेते हैं, इसमें नाम लिख लेते हैं। ग्रेट सैंडी हो गया। फिर हमने देखा तनामी मरुस्थल, तो तनामी मरुस्थल भी कहाँ है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। तनामी मरुस्थल कहाँ मिलेंगे? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। देखें, फिर हम जाएंगे गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल आपको कहाँ रहेंगे? गिब्सन मरुस्थल जाओगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूरा पश्चिम नहीं लेकिन मध्य पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मानेंगे। ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा सिम्पसन मरुस्थल। ये हम कहेंगे मध्य ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 5वें नंबर पर हम कहेंगे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये कहाँ मिलेगा? इसे हम कहेंगे, ये हमें मिला दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और 6 नंबर पर हम देखेंगे तिरारी मरुस्थल। तिरारी मरुस्थल, इसके बारे में बताते हैं कि ये कहाँ है? दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया। पूरा पूर्व की तरफ नहीं, लेकिन दक्षिण में थोड़ा सा पूर्व की ओर झुकाव, तो ये तिरारी मरुस्थल हुआ। तो इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख स्थलाकृतियों को हमने यहाँ पर देखने का काम किया। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा अब आरपीएससी इसमें शायद नहीं पूछे, ऐसी दुआ हम करते हैं। और पूरा जितने हमने थे उनमें सभी को हमने कवर कर लिया। मिलाने वाले सवाल आएंगे तो आपको मिलान करने वाले सवालों में ही चीज़ों को देखना है और उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हुआ। एक बार रिपीट मार लेते हैं फटाफट, जितने भी हमने अब तक पढ़े उन सभी को हम रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या हम ओशिनिया महाद्वीप पढ़ रहे थे, पर्वत पढ़ लिए थे, पठारों से शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि इसका पूर्वी भाग पर्वतीय है, बीच का भाग मैदानी है और पश्चिम का भाग पठारी होता है। पश्चिमी भाग हमने पठारी क्षेत्र समझा, उसका एक पठार याद किया, किम्बरले पठार, ऑस्ट्रेलिया में ही है। जब भी मिलान करने का सवाल आए किम्बरले पठार को ऑस्ट्रेलिया से मिलाओगे। ठीक है, मैदानों में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के जो मैदान होते हैं घास के, उनको डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य का भाग है ना, वो सारा मैदानी भाग ही, इस बात को याद रखना। रेविरीना, ये भी यहाँ की उपजाऊ भूमि है, मैदानी है। कैंटरबरी मैदान, ये कहाँ होंगे? न्यूजीलैंड में होंगे, इसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य का भाग है उसे मैदानी भाग ही कहेंगे, निम्न मैदान होता है। यहाँ पर ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है और ये ग्रेट आर्टिशियन बेसिन आपको उत्सरूप
कुओं के लिए प्रसिद्ध है। उत्सरूप कुएं कैसे होते हैं? ज़मीन में बोरिंग करते हैं, जैसे हम ज़मीन में खड्डा खोदते हैं, ड्रिल करते हैं ना, वैसे ड्रिल करने पर थोड़ी दूर पर ही हमें कुएं मिल जाते हैं, उनका पानी फव्वारा बनकर बाहर की तरफ आता है। ऐसे कुओं को उत्सरूप कुएं कहते हैं। उनसे पानी एक पाइप के जरिए आता है, जैसे ट्यूबवेल होती है ना हमारे, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है। एक नुलार बोर का मैदान आप याद रखेंगे, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। मरुस्थल में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट सैन्य मरुस्थल आप याद रखेंगे। फिर आप ये अपने एक मानचित्र में रखा इन चीज़ों को, आप एक अच्छे चित्र में कॉपी में आराम से इसको बना लेंगे। ठीक है, यहाँ इसमें हमारा डिजिटल बोर्ड है तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से जो शब्दों का घुमाव है वो नहीं हो पाता, इसलिए इतना रोचक नहीं बनता। फिर आएगा तनामी मरुस्थल, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में याद रखेंगे इसको। हमें सिर्फ इसका देश याद कर लें वो भी बड़ी बात है, दिशाएँ तो बहुत ज़्यादा की बहुत दूर की बात है, काफ़ी डिटेल हो जाएगा, लेकिन आप तो सिर्फ मरुस्थल का उसका देश याद कर लें बहुत ज़्यादा होगा। तनामी मरुस्थल, उसके बाद में गिब्सन मरुस्थल आया, सिम्पसन मरुस्थल याद रखेंगे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल याद रखेंगे और तिरारी मरुस्थल याद रखेंगे। इस तरीके से हमने आपके ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों को कंप्लीट किया। तो हमारे 2 महाद्वीपों के प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ हमसे कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में एक नए महाद्वीप के साथ और नई स्थलाकृतियों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए।